बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको मिर्च के बीज उगाने का तरीका बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि मिर्च के बीज को उगाने के लिए किस तरह का सॉइल मीडिया होना चाहिए, मिर्च को उगाने के लिए किस तरह का हमें पोट साइज़ लेना चाहिए, और ये भी बताऊंगा कि मिर्च के पौधे ग्रो होने के बाद कितने दिन बाद दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो जाते हैं। मिर्च रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होने वाली ऐसी सब्ज़ी है जिसके पौधे को उगाने के लिए बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। मिर्च का पौधा उगाने के लिए बीज आप पहले से खरीदी गई मिर्च से निकाल सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे पहले से खरीदी हुई मिर्च से बीज निकाल के उगाने लगा हूँ। अगर दोस्तों आप किचन में साबुत मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते, आप किचन में पिसी हुई मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप मिर्च के बीज पहले से उगाई हुई मिर्च से हासिल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपने घर में लगे हुए पौधे से मिर्च हासिल करना चाहते हैं, उन्हीं मिर्च से बीज उगाना चाहते हैं, तो फिर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपने इस तरह की हरी मिर्च नहीं लेनी। आपने उस मिर्च का इस्तेमाल करना है जो लाल हो चुकी हो, जो मचोर हो चुकी हो। अगर आप इस तरह की सब्ज़ मिर्च से बीज निकाल के लगाएंगे तो इन बीज के ग्रो होने के चांस कम हो जाते हैं। मिर्च के बीज आप अपने गार्डन में पहले से मौजूद पौधे से हासिल करें, या फिर आप दोस्तों मिर्च से बीज निकालें जो आपने बाज़ार से लाई है। दोनों को मचोर होना चाहिए, यानी कि मिर्च को पकी हुई होना चाहिए। कच्ची मिर्च के बीज ग्रो नहीं होंगे। मिर्च दोस्तों हरी हो या लाल, मिर्च रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होने वाली ऐसी सब्ज़ी है जिसके बगैर आपका सालन बनना नामुमकिन है। अगर दोस्तों आप एशिया से तल्लुक़ रखते हैं, ख़ासकर पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से अगर आप तल्लुक़ रखते हैं, तो आपका कोई भी सालन, कोई भी सब्ज़ी बिना मिर्च के बनती ही नहीं। तो ये मेरे हरी मिर्च के पौधे हैं। मेरे पास मिर्च की दो वैरायटी हैं। एक यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं जिसका रुख ऊपर की तरफ है। दूसरी मिर्च की वैरायटी जो है वो आम सादा वैरायटी है जो हम आम तौर पे अपने घर में लगाते हैं, जिसे हम देसी मिर्च भी बोलते हैं। अगर आप भी दोस्तों मिर्च का पौधा उगाना चाहते हैं तो आप जिस वक्त चाहें, जब चाहें दोस्तों मिर्च के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों मिर्च के बीज टमाटर और बैंगन के बीज से मुशाबत रखते हैं, लेकिन मिर्च के बीज इन दोनों बीजों की निस्बत बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। इनको ग्रो होने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। ख़ासकर दोस्तों जब आप मिर्च के बीज सर्दियों में ग्रो कर रहे हों, 10 से 12 दिन ये बीज ग्रो होने में लगा देते हैं। जब आप गर्मियों में इन बीज को ग्रो करते हैं तो ये 7 से 8 दिन के अंदर ही ग्रो हो जाते हैं। दोस्तों आपके मन में एक सवाल पैदा होता होगा कि जब आपके पास इतने मिर्च के अच्छे पौधे हैं तो हमें नए पौधे उगाने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों मैं इसकी रीज़न आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी, मौसम गर्म होता जाएगा, तो ये जो हमारे पुराने मिर्च के पौधे हैं ये थोड़े से बीमार होते जाएंगे, इनकी ग्रोथ कम होती जाएगी। अक्सर देखा गया है इनके ऊपर मरोड़िया रोग आ जाता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर मिर्चें आना भी कम हो जाती हैं और इनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मिर्च के बीज उगाने के लिए किस तरह का पोट साइज़ लेना चाहिए। दोस्तों एक बात आप जहन नशीन कर लें, किसी भी पौधे की आप पनीरी उगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमेशा छोटा पोट लें, जिस पोट में मिट्टी बहुत कम आती हो। छोटे पोट से मुराद ये भी है कि उसकी गहराई भी कम हो। अगर आप दोस्तों 3 से 4 इंच वाला पोट लेंगे तो उसमें मिर्च के पौधे बहुत जल्दी तैयार होंगे, क्योंकि इस तरह के पोट में मिट्टी बहुत कम आती है। अगर आप दोस्तों ज़्यादा बड़ा पोट लेते हैं तो हमसे बेध्यानी में उस पोट में पानी ज़्यादा दे दिया जाता है, इसकी वजह से उगाए जाने वाले बीज बाज़ औक़ात गल जाते हैं। दूसरी अहम बात, बीज उगाते वक्त आपने दोस्तों ऐसा सॉइल मीडिया लेना है जिसमें बीज को ग्रो होने में मुश्किल ना हो, यानी कि आपने सॉफ्ट और नरम सॉइल मीडिया लेना है। नरम और सॉफ्ट सॉइल मीडिया में बीज को ग्रो होने में मुश्किल नहीं होती। अगर आप दोस्तों चिकनी मिट्टी में किसी भी पौधे के बीज उगाएंगे तो बीज ग्रो नहीं होंगे। अगर ग्रो होंगे तो उनकी रेशो बहुत कम होगी। तो इस तरह का हल्का सॉइल मीडिया लें जो हवादार हो, जो नरम हो, जो सॉफ्ट हो। बीज को कवर भी ऐसे सॉइल मीडिया से करें जो सॉफ्ट हो, यानी कि वही सॉइल मीडिया आपने लेना है जिसमें आपने बीज को ग्रो किया है। मैं भी सीड को कवर करने के लिए वही सॉइल मीडिया ले रहा हूं जिस सॉइल मीडिया में मैंने इन बीज को ग्रो किया है। बिल्कुल आपने यहां पे कम मिट्टी डालनी है ताकि आपके उगाए हुए बीज को ग्रो होने में मुश्किल पेश ना आए। जिस मिट्टी से आपने बीज को कवर किया है, अगर उसका
उसका लेवल ठीक नहीं है तो आप उसका लेवल अपने हाथों से बराबर कर सकते हैं। मिर्च के बीज उगाते वक्त आपने ये काम करना नहीं भूलना। मेरे हाथ में एक आप छोटा सा कपड़ा देख रहे हैं। बीज को पानी देने से पहले इस तरह आपने एक कपड़ा बीज के ऊपर रख देना है। इसकी वजह यह है दोस्तों कि जब आप पानी देते हैं तो पानी की तेज़ धार की वजह से बीज आगे पीछे हो जाते हैं। इस तरह अगर पानी देंगे तो एक भी बीज अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पहली बार आपने जब भी पानी देना है तो आपने अच्छी तरह मिट्टी को नम करना है। उस वक्त तक पानी देते रहें जब तक गमले के पैंदे से पानी निकलना शुरू ना हो जाए। दोस्तों आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि पोट के निचली साइड से पानी निकलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं ये है 1 महीने पहले का रिज़ल्ट। 1 महीने पहले मैंने यहाँ मिर्च के बीज उगाए थे। तो आप देख रहे हैं ये जो पौधे हैं ये अब दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो चुके हैं। मिर्च के पौधों को दूसरे पोट में शिफ्ट करने के लिए ऐसे पौधों का आप इंतखाब करें जो सेहतमंद हों, जिनकी रंगत थोड़ी सी गहरी हो, जो ज़्यादा गहरे हरे रंग के हों। 3 बाई 3 के पोट में 5 से 6 पौधे होने चाहिए। जिस तरह मैंने इस पोट में बहुत ज़्यादा बीज लगाए हैं, इतने बीज नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि अगर आप इतनी क्वांटिटी में बीज लगाएंगे तो पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं रहेगी। इस पोट में दोस्तों 8 पौधे मौजूद हैं, लेकिन मुझे जो पौधा यहाँ पे पसंद आया है वो ये वाला पौधा है। दोस्तों आप देख रहे हैं इस पौधे की रंगत थोड़ी सी गहरी हरी है। तो इस पौधे को यहाँ से मैं निकाल के इस पोट में लगा देता हूँ। पौधे की ग्रोथ में जड़ का बहुत ही ज़्यादा कमाल होता है। जड़ उस वक्त लंबी पैदा होती है जब मिट्टी सॉफ्ट हो, नरम हो। सख्त मिट्टी में पौधे की जड़ें नहीं चलती। पोट गार्डनिंग में दोस्तों बिल्कुल ही सॉफ्ट मिट्टी का इंतखाब करना चाहिए। अगर आप खेत में पौधे लगा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ हालात और होते हैं। मिर्च के पौधे को दोस्तों इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए पौधे को पानी उसी वक्त दें जब पौधे की मिट्टी जो है बिल्कुल सूख चुकी हो। बार बार आप पानी ना दें। अगर बार बार आप पानी देंगे तो पौधे की जड़ें गल जाएंगी। दूसरे पोट में पौधा लगाते वक्त आपने पौधे की जड़ के मुताबिक यहाँ पे होल करना है ताकि पौधे की जड़ आसानी से डिप हो जाए। पौधा लगाने के बाद थोड़ा सा पानी आपने लाजमी देना है ताकि पौधे को किसी किस्म की पानी की कमी ना हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।